हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल टीच स्माइल। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तौर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन लेकिन अक्सर नजरअंदाज करने वाला है। वो है प्रेगनेंसी एंड ओरल हेल्थ, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मुख और दांतों की देखभाल। ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज अपने प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपनी ओरल हेल्थ पे उतना केयर नहीं कर पाती हैं। लेकिन डेंटल हेल्थ का असर आपके और आपके बच्चे की सेहत पर डायरेक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। वीडियो से समझेंगे कैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या डेंटल कंडीशंस आपको हो सकती हैं, दांतों में क्या क्या समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपकी और आपके बच्चों की हेल्थ पर भी असर आ सकता है। इसके अलावा आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए और कब कब आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में किस टाइम पर ट्रीटमेंट डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल हेल्थ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हमें अपने दांतों की ख्याल रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे डेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, हमारे दांतों में कई समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा मुंह में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया अगर बढ़ जाते हैं, अगर हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे या इस टाइम पर हम केयर नहीं रखेंगे और बैक्टीरिया अगर बढ़ जाते हैं तो ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। हमारे दांतों मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, साथ साथ बढ़ने की वजह से ये हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शरीर में भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है जिसका असर डायरेक्टली आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है। तो आप अपने इस दौरान में अपने प्रेगनेंसी के वक्त दांतों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके चलें ताकि कोई भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, बैक्टीरियल ग्रोथ की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में तेजी से बढ़ते हैं जिसकी वजह से मसूड़ों में कई समस्या आ सकती हैं। मसूड़ों में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हल्का सा भी छूते हैं या फिर ब्रश करते समय आप नोटिस करेंगे कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, दांत आपको कमजोर नजर आएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके दांत में थोड़े बहुत मोबिलिटी आ गई है, हल्का फुल्का दांत हिल रहे हैं। अगर हम केयर नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ तेजी से बढ़ सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। प्रेगनेंसी के टाइम मसूड़ों में प्रॉब्लम होना, जैसे कि मसूड़ों में सूजन, दर्द या फिर खून आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि 60 से 70% प्रेग्नेंट लेडीज फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन भी बहुत कॉमन है। अगर हम अपने मसूड़ों की कंडीशन को सही समय पर नोटिस न करें, सही समय पर उसका इलाज ना करवाएं, अगर हमारे मसूड़ों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, हल्की फुल्की आपको सूजन दिख रही है, थोड़ा बहुत खून आ रहा है, उस समय पर अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं, जिंजिवाइटिस की कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये बढ़ते बढ़ते हमारी हड्डी को कमजोर कर देती है। दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डी गल जाती है, मसूड़े गल जाते हैं। पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन हो सकती है जिसे हम पायरिया की कंडीशन बोलते हैं। और जब आपको पायरिया की बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इसकी वजह से दांत आपके बहुत ज्यादा हिल जाते हैं, टूथ लॉस की कंडीशन भी हो जाती है, दांत आपके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी ट्यूमर भी एक आम समस्या है जिसे हम पायोजेनिक ग्रेनुला बोलते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें आप नोटिस करेंगे कि आपके मसूड़ों के ऊपर लाल रंग की एक सॉफ्ट ग्रोथ हो गई है जो कि कई बार पेनफुल होती है, इसमें आपको दर्द हो सकता है। लेकिन आप इससे बिल्कुल डरे ना, इसे कैंसर ना समझें। काफी महिलाएं ऐसा बताती हैं कि हमारे मसूड़ों के ऊपर एक ग्रोथ नजर आ रही है, दर्द हो रहा है, तो कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं है, लक्षण तो नहीं है। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी के बाद ये समस्या चली जाती है। लेकिन अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, दर्द ज्यादा लग रहा है या आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करें, डेंटिस्ट के पास जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा कैविटीज भी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, दांतों में सड़ान लगना।
प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग की वजह से, या मॉर्निंग सिकनेस के कारण मुंह में एसिड आने की वजह से, या फिर प्रॉपर केयर नहीं रख पा रहे हैं, उस समय पर आप इतनी केयर नहीं रखते हैं, 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो कुल्ला नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, दांतों में खाना फंसा रह जाता है और कैविटीज जैसी समस्या, दांतों में कीड़ा लगने जैसी समस्या आम हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप प्रेगनेंसी के टाइम फेस कर सकते हैं। अब आपका जो मेन डाउट है, सबके मन में जो मेन क्वेश्चन है कि डेंटल हेल्थ का हमारे होने वाले बच्चे पर डायरेक्ट असर कैसे पड़ता है, हमारे मुंह की बीमारियों से हमारे होने वाले बच्चे को क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके मुंह की बीमारियों का असर ओवरऑल आपकी हेल्थ पर पड़ता है। आपके शरीर में भी कई समस्याएं हो सकती हैं और इसका डायरेक्ट असर आपके बच्चे की भी हेल्थ पर पड़ता है, जिसमें सबसे पहली समस्या है प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि समय से पहले डिलीवरी होना। पेरिडोंटल डिजीज हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी केमिकल्स को बढ़ाती हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस, जो कि प्रीमेच्योर बर्थ का एक कारण बन सकते हैं, समय से पहले डिलीवरी होने का एक कारण हो सकता है। दूसरा, लो बर्थ वेट, यानी कि आपके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा कम होना। हमारे मुंह में इतनी सारी बीमारियां होने के कारण हमारे शरीर की इन्फेक्शन कंट्रोल एबिलिटी कमजोर हो जाती है और इसकी वजह से बर्थ के समय आपके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा लास्टली प्री एक्लेम्सिया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, मुंह की बीमारियां हमारी ओरल हेल्थ की वजह से ये कंडीशन होना भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे मुंह में कई बीमारियां हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, तो ये आपके डायरेक्ट बच्चे को भी असर करती हैं, बच्चे की भी हेल्थ पर असर डालती हैं। तो क्या हमें इस समय पर डेंटल ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अगर आप अपने दांतों पे कोई भी कंडीशन नोटिस करते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अपने दांतों में नोटिस कर रहे हैं, तो सही समय पर उसे नोटिस करके उसका ट्रीटमेंट जरूर लें। लेकिन क्या डेंटल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है? किस समय पर आपको लेना चाहिए, ये जानते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम डेंटल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सेफ हैं, आप करवा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट जरूर लें, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना रहता है और कुछ केयर करनी पड़ती है, साथ साथ कुछ चीजों को अवॉइड करना रहता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप रूटीन चेकअप करवा सकते हैं। दांतों में अगर आपकी गंदगी जमा हो रही है, गंदगी हो रही है, तो आप स्केलिंग करवा सकते हैं। एक्सरे की अगर आपको नीड है, दांतों में दर्द है, एक्सरे करवाना है, तब आप लेड एप्रिन के साथ करवा सकते हैं। साथ साथ लोकल एनेस्थीसिया, लिडोकेन जैसे एजेंट्स भी सेफ होते हैं। अब इसके साथ कुछ चीजें हैं जिनसे आपको बचना भी रहता है। पहला, इलेक्टिव या कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स। दूसरा, डीप सेडेशन या फिर जनरल एनेस्थीसिया। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तब आप इस समय पर कोई ट्रीटमेंट ना लें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 से 27 सप्ताह सबसे सेफ माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान अपना डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब प्रेगनेंसी के टाइम आपको अपनी डेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है, इसके कुछ टिप्स जानते हैं। कैसे आप अपने दांतों की केयर कर सकते हैं ताकि आपके दांतों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी वजह से आपके होने वाले बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। दांतों की, मुंह की केयर बहुत अच्छे से करें। इस समय पर दांतों में बैक्टीरिया लगना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, गंदगी जल्दी लगती है, तो दांतों की प्रॉपर सफाई करें। ब्रशिंग आप 2 टाइम जरूर करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके रात में सोने से पहले ब्रश करके जरूर सोएं। इसके साथ साथ अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश से अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले डेली सुबह और शाम जरूर करें। जितना ज्यादा हो सके उतना पानी पिएं, पानी की मात्रा अपनी बढ़ाएं। साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, संतुलित आहार लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी और डी हो। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्टिकी या फिर चीनी वाले फूड आइटम से बचें। और अगर दिन भर में आप कुछ मीठा खा भी रहे हैं, इस समय पर आपको मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मीठा खा भी रहे हैं, तो तुरंत अपने मुंह की सफाई जरूर करें। खाना खाकर या कुछ मीठा खाकर डायरेक्टली सो ना जाए, क्योंकि कोई भी चीज हम खाते हैं दांत में अगर चिपकी रह गई, फंसी रह गई, तो ये दांतों की प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। तो कुछ भी आप खा रहे हैं, प्रॉपर दांतों की, मुंह की सफाई करें, कुल्ला जरूर करें।
साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस से बचें। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है तो तुरंत कुल्ले करें, या आप पानी में बेकिंग सोडा को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं और आधा घंटे के बाद अपने दांतों की ब्रशिंग करें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके आप अगर इन्हें रोजाना करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप अपने दांतों की कई समस्या से बच सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करके जरूर रखें। अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करते रहें। हर ट्राइमेस्टर में आप एक बार जाके अपना डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। दांतों में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हैं, या अपने मसूड़ों में हल्की फुल्की सूजन, या फिर खून आ रहा है, या फिर दर्द आ रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट को जरूर बताएं, कंसल्ट करें और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। साथ साथ डेंटल प्रोसीजर करवाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट की भी राय जरूर लें, क्योंकि कई ट्रीटमेंट के बाद जो एंटीबायोटिक्स या पेन किलर दिए जाते हैं, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट की राय भी जरूरी रहती है। क्या क्या आपकी दवाइयां पहले से चल रही हैं, किन दवाइयों को आपको अवॉइड करना है, ये जानना भी जरूरी रहता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके चलें। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कई मुंह की समस्या हो सकती हैं, तो अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दांतों की और मुंह की समस्याएं को दूर रखें। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुंह की समस्या का आपके ऊपर और आपके बच्चे की सेहत के ऊपर कैसे डायरेक्ट असर होता है, और ओरल इन्फेक्शन की वजह से आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो सही समय पर अपने ओरल हेल्थ को अच्छे से केयर रखें, सही समय पर नोटिस करें। कोई भी प्रॉब्लम दांतों में या मसूड़ों में नोटिस कर रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर सफाई रखें और ट्रीटमेंट सही समय पर लें। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। समय पर जांच, सही सफाई और डॉक्टर से संपर्क, यही 3 मंत्र हैं एक स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।